दिस इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इस लेक्चर में हम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज़ अ टू वे प्रोसेस बाय विच आइडियाज़ आर एक्सचेंज। टीचिंग क्या है? एक दो वे प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है, आइडियाज़ का आदान प्रदान किया जाता है। इट मीन्स टू टीच, टू एजुकेट और टू गिव अ नॉलेज. It is an interaction that takes place in the process of teacher, learner, and the medium of the interaction in the curriculum. It means टीचिंग का मतलब है टीच करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज को देना। यानी कि कोई भी दो पर्सन्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होता है। टीचर और लर्नर के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होता है। उसमें आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। और उसमें क्या है, नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है, एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू द इंटरेक्शन। टीचिंग सिंपल मीनिंग है कि इसमें टीचिंग में क्या है, दो वेज से क्या है, आइडियाज़ को, नॉलेजेस को, अपनी वैल्यूज़ को, रिचुअल्स को, सबको क्या है, एक्सचेंज किया जाता है टीचर्स और लर्नर्स के बीच में एक मीडियम के थ्रू। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द B.O. स्मिथ, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है, लर्निंग प्रोड्यूस होती है। टीचिंग के थ्रू क्या है, टीचर और लर्नर के बीच में एक्सचेंज होता है, इंटरेक्शन होता है, अपनी नॉलेज को, वैल्यूज़ को क्या है, ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू दिस मीडियम। एंड द क्या है, लास्ट में जो स्टूडेंट्स है, लर्नर है, वो क्या है, लर्न करता है उन अप्रोचेस को जो टीचर्स के द्वारा क्या है, सिखाई गई हैं। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की? टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके लिए मतलब टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है जो कि टीचर और लर्नर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है सोशियली। देन टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल प्रोसेस है। टीचिंग एक पर्पसफुल प्रोसेस कैसे है कि वो एक स्पेसिफिक अचीवमेंट को या फिर स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द सोशल प्रोसेस इंटरेक्शन, तो वो स्पेसिफिक चीज़ को पाने के लिए, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को गेन करने के लिए पर्पसफुली क्या है, टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। देन इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ के दौरान क्या है, हमको प्रोवाइड की जाती है। हम हर एक चीज़ से क्या है, सीखते हैं अपने एंड तक। मतलब जब तक हमारी डेथ होगी, जब तक हम किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो टीचिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द लाइफ क्या है, ये वर्क करती है। देन नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ लर्नर सेंटर, फोकस ऑन नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी टू लर्न। ये क्या है, एक लर्नर फोकस है, लर्नर सेंटर है। मतलब जो जो लर्नर है वो क्या सीखना चाहता है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी एबिलिटीज़ है, उस पर ही बेस्ड करता है, ना कि टीचर पे। टीचर तो हर एक तरह की नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन लर्नर पे डिपेंड करता है टीचिंग मेथड। बिकॉज लर्नर क्या चाहिए लर्नर को, और लर्नर किस में इंटरेस्ट है, और किस उसकी एबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ लर्न करने में, तो वो सब कुछ क्या है, लर्नर सेंटर्ड पे ही डिपेंड करता है। दैट्स वाई टीचिंग क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। ये आर्ट भी है और एक साइंस भी है। रिक्वायर्स ए क्रिएटिविटी एज वेल एज द नॉलेज ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटीज़। ये क्या है, प्री प्लान एक्टिविटीज़ है टीचिंग एक। पहले क्या है, एक लेसन प्लान बनाया जाता है, देन हम लर्नर को क्या है, टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, टीच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, प्री प्लान है। सो वी हैव टू गो फॉर द करेक्टरिस्टिक्स। इट हेल्प्स इन द लर्निंग। टीचिंग क्या है, लर्निंग में हेल्प करती है। इट इज़ ए ब्रिज टू शेयर द नॉलेज अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग स्टूडेंट्स ग्रो इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ। टीचिंग क्या है, एक ब्रिज है। मतलब जो ब्रिज क्या होता है, जो दो सिरों को क्या है, जोड़ता है, जो बीच में जो गैप है उसको क्या है, फिल करता है, दैट इज़ अ ब्रिज। तो ऐसे ही टीचिंग है, जो स्टूडेंट्स की लाइफ को, उसके जो फेजेस है उन सबको क्या है, फिल करता है। जैसे कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो क्या है, अर्निंग नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में,
तो एक ऐसा गैप उसमें जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉलेजेबल होगा, उसने क्या है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, नॉलेज को गेन किया होगा, वो अपनी लाइफ में ग्रो करेगा। बिकॉज उसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक नॉलेज के बजाय हर एक सब्जेक्ट्स में क्या है उसको नॉलेज है। तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा तो वो क्या है, कोई छोटी मोटी नौकरी तो हासिल कर लेगा, तो क्या है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ख़त्म हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं तो नौकरी करेगा। तो जो बीच में जो स्पेस था उसके लाइफ में कि वो कमा नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ें क्या है कंप्लीट हो जाएंगी, वो सही हो जाएगा, एक गैप उसमें क्या है फिल हो जाएगा, जो गैप की तरह वर्क करता है एक टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेयर्स द इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ वे टू पास ऑन यूजफुल फैक्ट्स आइडियाज़ टू स्टूडेंट्स इन एनी सेटिंग्स। इसमें क्या है, टीचिंग्स के थ्रू क्या है शेयर्स करते हैं अपने इन्फॉर्मेशंस को, जो भी इंफॉर्मेशन हर एक के पास है वो सबको शेयर करते हैं। देन आफ्टर दैट क्या है, एक कलेक्शन ऑफ नॉलेज इकट्ठी हो जाती है, जिसके थ्रू क्या है स्टूडेंट्स को क्या है बहुत सारा आइडिया हो जाता है, फैक्ट्स लर्निंग हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, क्रिटिकल थिंकिंग वो करता है उस टाइम, तो वो सारे फैक्ट्स आइडियाज़ सबकी जो भी सबको नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी एक साथ क्या है हमारे ब्रेन के अंदर एज अ मेमोरी की तरह वर्क करेगी। एंड देन क्या है स्टूडेंट उस पर वर्क करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड से प्रैक्टिकल स्किल्स। जो टीचिंग है वो हमारी थ्योरेटिकल स्किल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स को भी क्या है बिल्ड करता है। इट गिव्स द स्टूडेंट्स द टूल्स प्रैक्टिस दे नीड टू बी डेवलप्ड रियल लाइफ एबिलिटीज़ एंड टैलेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज एंड स्टूडेंट बिहेवियर। ये क्या है, चेंज करता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल एक अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या है मतलब इलिटरेट पर्सन है, उसको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की, तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर सेम रहेगा उनके प्रति भी जो सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उनके प्रति भी जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो उनको ये नहीं पता रहेगा कि हमको किसके साथ कैसा बिहेव रखना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो क्या है इक्वल तरीके से बिहेव करेंगे कैसी भी लैंग्वेज यूज़ करके। लेकिन यदि हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे, उनको क्या है अंडरस्टैंड होगी कि किधर कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी है, किन से किस बिहेवियर से बातें करनी है, कौन हमारे बड़े हैं उनसे हमको आप करके बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो वो सारे चेंजेस क्या हैं बिहेवियर में, स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या है चेंजेस आएंगे आफ्टर द एजुकेशन टीचिंग। ठीक है। इट वॉज द पास्ट एंड मॉडर्न नॉलेज टू गाइड द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द बेटर हैबिट्स एंड चॉइस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट ए गुड रिलेशनशिप्स। टीचिंग क्या है हमारी रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा बनाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स टीचर एंड सब्जेक्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप करती है, जो कि एक सपोर्टिव फ्रेंडली लविंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट क्या है, रीच इज़ द सेट गोल्स। एवरी लेसन हैज़ अ क्लियर पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स टू एकम्प्लिश। मतलब जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका कोई ना कोई क्या है एक गोल होता है, एक मोटिव होता है। तो वो क्या है स्टूडेंट्स को टीचिंग के थ्रू क्या है वो रीच हो पाएगा, वो मिल पाएगा कि एक सेट ऑफ गोल क्या है, इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। तो वो सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में इन चीज़ों से सीखता है। द नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट द सोशल ग्रोथ because it happens between the pupil. Teaching teaches empathy, help the build the better societies. Through the teaching क्या है कि एक बेटर सोसाइटीज़ क्रिएट होती है, बिल्डअप होती है, एम्पैथी क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के अंदर। वो क्या है सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बातें करनी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर सीखता है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प द स्टूडेंट्स अडेप्ट। टीचिंग क्या है एडेप्शन में भी हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इट्स गिव्स द स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेबिलिटीज़, हेल्प देम टू एडजस्ट द न्यू सराउंडिंग एंड चैलेंजेस। ये क्या है स्टूडेंट्स को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अपने सराउंडिंग में रहने के लिए क्या है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या है एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो क्या है उसके अंदर नॉलेज होती है कि हमको उस इन्वामेंट में कैसे अपने बॉडी को ढालना है, अपने मन को कैसे ढालना है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं और हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, तो कॉलेज का इन्वामेंट डिफरेंट है फ्रॉम द सोसाइटी से। ठीक है। तो घर का इन्वामेंट अलग है और स्कूल का इन्वामेंट या कॉलेज का इन्वामेंट अलग है। तो जब स्टूडेंट 6 आवर कॉलेज या स्कूल में रहेगा एंड देन घर जाएगा, तो दोनों के इन्वामेंट को बैलेंस कर पाएगा कि
इधर का इन्वायरमेंट ऐसे है तो हमको ऐसे बिहेव करना है, घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो हमको घर की तरह बिहेव करना है, जिसकी वजह से क्या है, स्टूडेंट के अंदर अडेप्शन की एबिलिटी आ जाती है। फिर वो इन फ्यूचर कहीं पर भी जाए अपने जॉब के लिए या फिर फ्यूचर सेटलमेंट के लिए, तो वो क्या है, अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, अडेप्ट कर सके। तो उसकी एबिलिटीज़ क्या है, टीचिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, ओवरऑल हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं कि टीचिंग के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नेचर्स क्या है, टीचिंग क्या है। नाउ वी गो फॉर द प्रिंसिपल्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो। मैं ट्राई कर रही हूँ कि बहुत धीरे धीरे आराम से आपको सब कुछ समझा दूँ। सो प्रिंसिपल्स क्या है टीचिंग के। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हम उसको कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली और उसको लर्न भी कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके साथ उसको हम कर भी रहे हैं, दैट इज़ अ लर्निंग, एक तरीका है टीचिंग का। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट। चिल्ड्रंस कब लर्न करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, जब उसको उस एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट ऑन देम आउन रेदर देन द जस्ट लिसनिंग। सिर्फ वो उस चीज़ को सुन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कैनुला के बारे में पढ़ा, तो हमने देख लिया कि कैनुला कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग्स देख ली हमने, उसका वर्क क्या है, प्रोसीजर क्या है, समझ में आ गया। बट अगर हम उसको प्रैक्टिकली भी करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बारे में कि हाँ ऐसे उसको क्या है, इस प्रोसीजर के थ्रू इसको लगाते हैं, हमको एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है उसको नई सीखने के लिए मिलेंगी इन प्रैक्टिकल में। बिकॉज लर्निंग इट्स नॉट ओनली अ टीचिंग मेथड्स टू प्रोवाइड अ लर्निंग, बट उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूवन करवाओ या फिर उसको क्या है एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करके देखो, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है स्टूडेंट्स को और वो उस टॉपिक में क्या है बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर पाता है अपने कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। टीचिंग क्या है, एक मोटिवेशन का एक प्रिंसिपल है। वो कैसे, इनर पावर ऑफ अ पर्सन विच जनरेट सच एक्टिविटी इन हिम विच कंटिन्यू टिल द अचीवमेंट ऑफ द गोल इज कॉल्ड इट। इट मीन्स इसमें ये बता रखा है कि जो पर्सन जो एक्टिविटी खुद करता है, उसने जो भी पढ़ा देन उसको एक्टिविटी में फॉलो किया, देन उसको क्या है वो अचीव हो गया कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया ये एक्टिविटी और मेरे को अच्छे से समझ में आ गया, तो एक अचीवमेंट, एक गोल अचीव हो गया कि वाओ मेरे को एक टॉपिक क्लियर हो गया। देन वो क्या है आगे फॉरवर्ड करेगा, नई नई चीज़ों को समझेगा, फिर उनको फॉलो करेगा एक्सपेरिमेंटल टाइप में, एंड देन उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा खुद अपने हाथों से, देन उसमें अगेन गोल को अचीव करेगा। तो उसके अंदर क्या है एक मोटिवेशन आएगी कि मैंने इतने टॉपिक क्लियर कर लिए, लर्निंग भी कर ली, उनको एक्टिविटीज़ को क्या है फॉलो भी कर लिया, एक्सपेरिमेंटल भी कर लिया, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको कर लिया। तो उसके अंदर क्या है जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाएगी और मोटिवेशन बढ़ जाएगी कि और मैं टॉपिक्स क्लियर करूँ अपने और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको फॉलो करूँ। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ मोटिवेशन की तरह भी वर्क करती है। A child automatically becomes active towards his aim, motive and it's truly inspired। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि मेथड होते हैं मोटिवेशन के, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। जैसे कि हमने कुछ भी चीज़ हासिल की, जो भी हमारा गोल था वो हमने अचीव कर लिया, तो टीचर ने वो देखा हम कि हमने अचीव किया है, तो टीचर क्या है वर्बली उसको अप्रिशिएट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, जैसे कि वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और फिर नॉन वर्बल कि यदि हमने गलत किया तो वो पनिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यदि हमने बिल्कुल अचीव कर लिया है बिल्कुल क्लियरली देन दे गिव अस रिवार्ड। सो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। लर्निंग बिकम्स अ इफेक्टिव। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट, लर्निंग कब इफेक्टिव बनेगी, जब चाइल्ड जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, जब चिल्ड्रन खुद उस टॉपिक में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएगा, तो टीचर क्या है उसको बहुत अच्छे से उसको इंटरेक्शन के मेथड से, इंटरेक्टिव मेथड से क्या है उसको प्रेजेंट करेगा, देन स्टूडेंट उसको अचीव करेगा, उस नॉलेज को उसको अच्छे से सीखेगा, तो क्या है एक टाइप ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होगा। देन क्या है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। कंटिन्यूस फिजिकल एंड द मेंटल एंगेजमेंट कीप्स द लर्निंग प्रोसेस स्मूथ एंड मेमोरेबल। जब एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली क्या है अपने फिजिकल स्टेट से, मेंटल स्टेट से फोकस करेगा पढ़ाई के लिए, लर्निंग को, है ना, तो वो क्या है उसमें एंगेज रहेगा, तो क्या है लर्निंग प्रोसेस क्या है स्मूथ एंड मेमोरेबल हो जाएगी, कि जो हमने पढ़ा है वो हमारे मेमोरी के अंदर, ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएगा और बहुत स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब कि हमको विदाउट स्ट्रेस हर एक चीज़ें नॉलेज क्या है गेन होती जाएंगी आराम आराम से, धीरे धीरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग।
Teachers must be prepare a lesson plan in advance, covering age appropriate methods, टीचिंग एड्स एंड द फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज। इसमें बता रखा है कि टीचर्स क्या है पहले से ही प्री प्लान बना लें, जिसकी वजह से एडवांस में, जिसकी वजह से क्या है एक समरप आ जाए कि हमको किस दिन क्या पढ़ाना है, इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें कवर करनी है। और अगर उसको बेटर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम उसके अंदर टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं कि इस टॉपिक को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम क्या स्लाइड्स दिखा देंगे, रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ है, अगर टीचर एक प्री प्लान बना के रखेगा एडवांस में और उसमें टीचिंग एड्स को क्या है कवर करेगा, उसको ऐड करेगा, तो क्या है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेटर लर्निंग होगी और वो क्या है एक मेमोरी की तरह क्रिएट हो जाएगी उनके ब्रेन में। देन क्या है सिलेक्शन। Syllabus content should be divided into measurable portions suitable for the student understand the capacities। इसमें ये बता रखा है कि एक तो स्टूडेंट्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, ठीक है, तो उस सिलेबस को क्या है दो पार्ट्स में क्या है डिवाइड कर दो, एक मेजरेबल पोर्शन, एक है माइनर। मतलब फॉर द यूनिवर्सिटी के लिए मेजर पोर्शन कौन सा है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड माइनर जो कि हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बट वो यूनिवर्सिटी में नहीं आता, तो ऐसे इसको डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट क्या है मेजर पोर्शन कवर कराएं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्या है इंटरेस्ट आए, उनकी जो कैपेसिटीज़ है वो जनरेट हो कि और पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या है ये यूनिवर्सिटी के लिए कवर हो जाएगा, है ना। जो लीस्ट है उसको क्या है एंड में करो, जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट्स क्या है इंटरेस्टेड भी नहीं है तो लेकिन फिर भी उनका लॉस नहीं होगा। तो क्या है उसमें टीचर में क्या है एक सिलेक्शन पोर्शन को क्या है सेपरेट कर लेना। देन क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्पेस, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटीज। टीचर मस्ट बी केटर टू बोथ फास्ट एंड द स्लो लर्नर। इसमें ये बता रखा है कि जो हर एक स्टूडेंट है वो डिफरेंट होता है, उनकी लर्निंग प्रोसेस क्या है डिफरेंट होती है। हर एक स्टूडेंट क्या है यूनिक वे से लर्न करता है, उनकी पेस डिफरेंट होती है। पेस मतलब कि कोई क्या है स्लो लर्नर होता है, कोई डीप लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है और कोई ओवरव्यूअर होता है। मतलब किसी को क्या है सिर्फ ओवरव्यू देखना है, देन आफ्टर दैट वो खुद मैनेज कर लेता है। किसी को क्या है डीपली उसको पढ़ना रहता है बट स्लो स्लो वो लर्न करता है, कोई फास्ट लर्नर है। तो टीचर को उस हिसाब से क्या है अपने एजुकेशन को, अपनी टीचिंग को क्या है ऐसा मॉडिफाई करना है कि हर एक स्टूडेंट क्या है उसको अच्छे से समझ में आए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये हमारा टीचिंग ख़त्म हो गया है। इसमें हमने उसके प्रिंसिपल्स, करेक्टरिस्टिक्स और क्या पढ़ा था हमने, उसका नेचर पढ़ा था। हियर वी गो फॉर द लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सो लर्निंग क्या है, पहले हमने पढ़ा टीचिंग। टीचिंग के थ्रू ही तो स्टूडेंट लर्न कर रहा था, तो वही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एवरी पर्सन रिसीव सम न्यू एक्सपीरियंस इन हिज डेली रूटीन। हर एक स्टूडेंट क्या है अपने डेली रूटीन में क्या है नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, देखता है, सीखता है उनसे। ड्यू टू दीज न्यूली एक्वायर्ड एक्सपीरियंस देयर इज़ अ कंटिन्यूस चेंज इन हिज बिहेवियर। जो वो डेली लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस को देखता है, उनसे सीखता है, कंटिन्यूसली उसका बिहेवियर क्या है चेंज होता रहता है कि आज हमने ये चीज़ सीखी तो हमने अपने बिहेवियर में ये चेंज किया। दैट इज़ अ कंटिन्यूस चेंजेस इन हिज बिहेवियर। तो वो उन सब का एक्यूमुलेशन, उन सबको इकट्ठा करके उनकी एप्लीकेशंस जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको बोलते हैं लर्निंग। मैंने आपको सबसे पहले बताया था टीचिंग में कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है टीचिंग, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है कि हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक इंसान जो लर्नर है वो क्या है हर एक चीज़ों से क्या है सीखता है। जो भी अब उसकी डेली लाइफ में जो भी हो रहा है उन चीज़ों से वो सीखता है, कुछ नॉलेज गेन करता है, ठीक है। तो जो नॉलेज गेन कर रहा है दैट इज़ अ लर्निंग। वही चीज़ इसमें बता रखा है कि अपनी डेली लाइफ में जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, उसको एक्वायर्ड किया है अपने अंदर, अपनी बिहेवियर के अंदर चेंजेस वो लेके आया है, तो उस सब को एक्यूमुलेट करके उसको क्या बोलते हैं लर्निंग। हम डेफिनेशन की बात करें इन साइकोलॉजी, द मॉडिफिकेशन इन हिज बिहेवियर ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड एडजस्टमेंट दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके बिहेवियर में, उसके एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो उसके सराउंडिंग में हो रही है, जो भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं उनके थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं लर्निंग। अकॉर्डिंग टू द मोर्फे, लर्निंग इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ द बोथ बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग क्या है उसके बिहेवियर और एटीट्यूड्स में मॉडिफिकेशंस जो हो रहे हैं किसी भी चीज़ की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग।
गीटर्स एंड उनके अदर्स की वजह से उनसे क्या है, डेफिनेशन क्या है, उन्होंने क्या दी है। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्सपीरियंस एंड द ट्रेनिंग। जो भी उन्होंने अपनी डेली लाइफ में या फिर किस पूरे साल में कोई भी एक्सपीरियंस किया हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग की हो, तो उसकी वजह से जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। So here we go for the nature and characteristics of the learning. It is a lifelong process. पहले ही बताया था कि टीचिंग और लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है जब तक डेथ होती है, बर्थ टिल टू डेथ। लर्निंग इज़ अ चेंज। लर्निंग के थ्रू क्या हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड्स में, हमारी थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में क्या है, चेंजेस अकर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। ए पर्सन हिमसेल्फ चेंज हिज बिहेवियर, थॉट्स एंड डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स by the learning from the experience of the others. Learning is universal. Universal, it is quality of learning is not just found only in human. In fact, it is also found in the all organism, animals and birds of the world. लर्निंग क्या है, यूनिवर्सल है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं है जो हर एक चीज़ों से क्या है, नॉलेज गेन करता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेता है, अपने अंदर बिहेवियरल चेंज करता है, एटीट्यूडनल चेंज करता है, बल्कि जो ह्यूमन के अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी हो, वो सब क्या है, कुछ ना कुछ गेन करती हैं, एक्सपीरियंस से क्या है, अपने अंदर चेंजेस अकर करते हैं, तो वो लर्निंग को क्या है, एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या है, यूनिवर्सल है। नेक्स्ट क्या, एडजस्टमेंट। लर्निंग इज़ नेसेसरी टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। लर्निंग की वजह से ही तो हम अपने जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं। ओनली बाय लर्निंग अ पर्सन कैन अडेप्ट हिमसेल्फ इन द सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो उसमें एक पर्सन कैसे अडेप्ट कर सकता है, थ्रू द लर्निंग ही, क्योंकि उसने क्या है, पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है कि इधर मेरा ये हुआ था, तो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या है, अडेप्ट कर लूँगा। तो देन वो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइम तो उसको क्या है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो अपने आप को क्या है, अडेप्ट करने लगता है। ही अडेप्ट हिज बिहेवियर इन द न्यू सिचुएशंस टू द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, अपने नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है, ओनली बाय लर्निंग। लर्निंग इज़ अ ग्रोथ। लर्निंग एक ग्रोथ है। वो कैसे, ए पर्सन लर्न समथिंग थ्रू हिज डेली एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस, एज अ रिजल्ट हिज फिजिकल मेंटल डेवलपमेंटल टेक प्लेस। ग्रोथ वही है कि हम अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज़ अ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब चेंजेस, चाहे वो फिजिकली हो या वो मेंटली हो। जब हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग इज़ अ पर्पसिव मतलब किसी न किसी पर्पज़ की वजह से क्या है, लर्निंग हम कर रहे हैं। जैसे कि लर्निंग इज़ पर्पसफुल। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस विल बी इंटेंस ओनली व्हेन द पर्पस ऑफ लर्निंग इज़ स्ट्रॉन्ग। हम तभी कुछ सीख सकते हैं जब हमारा पर्पस हो, हमारा इंटेंशंस हो कुछ सीखने का। लर्निंग फेल्स व्हेन द एब्सेंस ऑफ पर्पस। जब हमारा पर्पस नहीं रहेगा पढ़ने का तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, एक माइंडसेट से वो बैठा हुआ है क्लासरूम में कि मेरे को अब पढ़ना नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, दिस इज़ अ लास्ट लेक्चर, मुझे पढ़ना नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कैसे भी प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड कर दो, एक यूनिक टेक्निक्स को फॉलो कर लो टीचिंग के लिए, कार्टून्स भी ऐड कर दो, बट जब स्टूडेंट्स ने उसका पर्पस ही ख़त्म हो गया पढ़ने का कि आई फील सो मच टायर्ड, आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, तो उसको कितना भी कोशिश कर लो, नहीं आप पढ़ा पाओगे। तो जब तक पर्पस नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो क्या है, कुछ नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग क्या है, एक पर्पस से होती है, उसके लिए एक फिक्स्ड पर्पस चाहिए। तुम अगर अपने माइंड सेट के साथ बैठोगे कि मुझे पढ़ना है, तो क्या है, आपका ब्रेन वर्क करेगा, तो आप आराम से कुछ ना कुछ चीज़ें गेन करोगे। यदि आपने सेट कर लिया कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, आज के लिए इनफ है, तो क्या है, आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा लर्निंग के लिए, मेमोरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, पर्पसफुल है। नेक्स्ट क्या, इट इज़ ए एक्टिव डीड। एक्टिव डीड क्या होता है, एक्टिव लर्निंग इज़ अ रियल लर्निंग। ए चाइल्ड कैन लर्न समथिंग ओनली व्हेन ही इज़ हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें भी वही बता रहा है कि एक्टिव डीड मतलब लर्निंग तभी एक स्टूडेंट गेन कर पाएगा जब वो एक्टिवली उसके अंदर इंक्लूडेड हो। इट मीन्स वो उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, अपना अपना बेस्ट दे रहा है लर्न करने के लिए, मेहनत कर रहा है, तो ही वो लर्न कर पाएगा।
तो वो एक्टिवली डीड है, तभी वो क्या है, तभी वो नॉलेज गेन पर कर पाएगा, लर्निंग हो पाएगी, उसको मेमोरी क्रिएट होगी उसके ब्रेन में जब वो एक्टिव हो तो। देन नेक्स्ट क्या, लर्निंग इज़ अ रेशनल। लर्निंग इज़ नॉट अ मैकेनिकल एक्ट बट अ रेशनल एक्ट। व्हाट इज़ अ मैकेनिकल एंड रेशनल एक्ट, देखते हैं क्या है। दैट थिंग्स दैट कैन बी लर्न क्विकली एंड ईजीली इन विच द इंटेलिजेंस इज़ यूज्ड। लर्निंग क्या है, एक मैकेनिकल नहीं है बल्कि क्या है, रेशनल है। यदि हम उसको क्विकली लर्न करेंगे, अपने क्या बोलते हैं, उसको क्या है प्रैक्टिकली में भी वर्क करेंगे, तो हमारा क्या है जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा, देन क्या है, एक मेमोरी सेट हो जाएगी। तो एक रेशनल है, तो उसको क्या है प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना पड़ता है, ना कि मैकेनिकली हम सुनते रहें। ठीक है, तो क्या है, लर्निंग एक रेशनल है, जो कि क्या है, एक लर्निंग क्विकली एंड इजीली। कब, जब हम उन थिंग्स को क्या है अपने आप में प्रैक्टिकल में फॉलो करेंगे, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार पढ़ने से हमको समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए क्या है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ता है कि व्हाट डज़ इट मीन्स, तो उसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। तो वो क्या है, एक रेशनल है, मैकेनिकली नहीं है। ठीक है, लर्निंग। So here we go for the principles and laws. So what was the principles of the learning? Laws of learnings have been divided into two categories by the psychologist: primary laws of learning and secondary laws of learning. Primary law of learning क्या है, law of readiness, law of exercise, law of effectives. Then secondary क्या है, law of multiple response, mental set or attitudes, prepotency of elements, response by analogy, law of associated changes. तो एक एक करके हम सबको क्या है पढ़ेंगे। लॉ पर हम पढ़ेंगे पहले प्राइमरी लॉ। लॉ ऑफ रेडीनेस, लर्निंग अकर्स बेस्ट when a learner is physically mentally prepared to learn willingness and increase the focus, while forced learning suppress interested. इसमें ही बता रखा है लर्निंग कब बेस्ट अकर होगी एक लर्नर के अंदर, जब वो फिजिकली और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ चीज़ें लर्न करनी है। विलिंगली, वो मतलब बहुत क्यूरियस है कि मुझे पढ़ना है, मुझे लर्न करना है, बिल्कुल फोकस के साथ, तो तभी वो क्या है लर्न कर पाएगा, लर्निंग कैपेसिटीज़ उसके अंदर जनरेट होंगी। लेकिन जब एक स्टूडेंट्स को तुम फोर्स करोगे कि तुम कंसंट्रेट करो, पढ़ो पढ़ो, तो वो नहीं अपना इंटरेस्ट कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट क्या है सप्रेस हो जाएगा, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, इसमें यही बता रखा है। देन नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस मेक अ लर्निंग स्ट्रॉन्गर, रिपीटेड एंड एक्शंस स्टेब्लिश ए फर्म कनेक्शंस, वाइल लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकनेस इट। इसमें ही बता रखा है कि जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करेंगे, कोई भी चीज़ हमने लर्न करी, ठीक है, एक बार मेमोरी सेट होगी, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम भूल जाएंगे, आराम से भूल जाएंगे। तो अगर अब उसको हम प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई करें, तो हमको पता रहेगा कि हमने उस सिचुएशन में क्या क्या किया है। बिकॉज हमारा जो माइंड सेट है वो सिनेरियोज़ को क्या है अपने अंदर क्या है कैप्चर कर लेता है, एक मेमोरी की तरह। कि हम ओटी रूम में गए, एक पेशेंट आया, उसके हमने इमरजेंसी में कैथेटर लगाया, ठीक है, तो वो हमको वो सारी प्रोसेस याद रहेंगी, एक्सेप्ट द लर्निंग जो भी हमने बुक रीडिंग करके या फिर टीचर्स के थ्रू हमने जो भी लर्न किया है, वो इतना याद नहीं रहता जितना हमको वो सिनेरियो याद रहता है कि यार एक स्टूडेंट, एक पेशेंट आया था इमरजेंसी में, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्विकली उसको क्या है कैथेटर लगाया, उसकी क्लीनिंग की, और प्रोसीजर मैंने बिल्कुल सही लगाया, उसके आउटफ्लो नहीं हुआ, ना ही उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आए थे। तो ठीक है ना, वो चीज़ें प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करते हैं, तो क्या है वो ज़्यादा ही हमको क्या है स्ट्रॉन्ग बना देती है हमारी मेमोरी को वो, और वो क्या है एज अ टेम्पररी की जगह क्या है परमानेंट मेमोरी की तरह वो सेट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल में उसको नहीं अप्लाई करेंगे तो वो टॉपिक हमारा क्या है वीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ इफेक्ट, लर्निंग क्या है इज अ स्ट्रेंथ व्हेन फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग रिजल्ट और पॉजिटिव आउटकम्स। लर्निंग क्या है, एक इफेक्ट है, जैसे कि हमने कुछ चीज़ें पढ़ी और हमने उसको ओटी में अप्लाई किया और वो बिल्कुल करेक्ट हुआ, तो क्या है एक सेटिस्फिकेशन मिला कि यार ये हमने कर दिया और क्या है बिल्कुल करेक्टली किया है, एक मतलब पॉजिटिव आउटकम निकल गया कि दिस इज वॉज द करेक्ट, ये टॉपिक मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया और मैंने इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई कर दिया। तो आगे बढ़ने की क्या है क्षमता बढ़ जाती है, मोटिवेशन अकर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। एक लर्नर क्या है ट्राई करता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज को पढ़ने का, कि मैं इस बुक से भी पढ़ लूँगा, इस बुक से भी पढ़ लूँगा, तो वो नई प्रॉब्लम्स को क्या है क्रिएट कर लेता है।
तो वही चीज़ें इसमें बता रखी हैं। एक लर्नर ट्राइज टू डिफरेंट वेज एंड रेस्पॉन्स टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम्स। नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, अलग अलग रिसोर्स की तरफ क्या है भटकता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को क्या है वो पढ़ता है। देन नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। ए लर्नर्स माइंड सेट और एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ इफेक्टिवली दे लर्न। एक माइंड लर्नर का माइंडसेट क्या है वो डिटरमाइन करता है कि कितनी इफेक्टिवली वो चाहता है लर्न करना और वो लर्न कर पा रहा है कि नहीं। तो एक माइंडसेट होना ज़रूरी है हर एक चीज़ को करने के लिए, अचीव करने के लिए। देन लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। लर्नर्स फोकस मोर ऑन की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ टास्क rather than द इररिलेवेंट डिटेल्स। एक लर्नर है वो क्या है, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि वो सिर्फ क्या है, कोई भी बुक पढ़ रहा है वो, उसे पता है कि PYQs क्या है, क्या क्या यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा है, तो वो उसी पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो वो क्या है, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट। मेनली वो फोकस करता है जो भी इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स है, ना कि इरेलेवेंट डाटा पे। जैसे कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके अंदर आपको PYQs भी इंक्लूड करा रही हूँ, लेकिन मैं मेजर फोकस क्या है, PYQs के ज़्यादा कंटेंट पे करती हूँ। जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये PYQ, तो मैं जितना ज़्यादा कंटेंट लिख सकती हूँ उतना बेस्ट है, बिकॉज क्या है, यूनिवर्सिटी में हमको ज़्यादा लिखना रहता है, तो मेरे नोट्स इसीलिए एक्सटेंड हो जाते हैं, बिकॉज जो PYQs को मैं एक्सटेंड करके लिखती हूँ। तो मैं क्या है, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करती हूँ कि मुझे पता है ये पेपर में आया है, तो ये इसके चांसेस हैं थोड़े से ज़्यादा रेदर देन द अदर टॉपिक्स, तो मैं उसको क्या है ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो वही चीज़ें इसमें बता रखी हैं। देन नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ रेस्पॉन्स बाय एनालॉजी। लर्नर्स कनेक्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन विद द पास्ट एक्सपीरियंस ओल्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड इट। जो लर्नर है वो क्या है, चीज़ें सीख, क्योंकि हमारी जो नर्सिंग में क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक बुक से कनेक्टेड होता है। जैसे हम थर्ड सेमेस्टर में, तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो भी पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ क्या है कनेक्टेड होती हैं थर्ड सेमेस्टर से। तो क्या है, स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको क्या है, पिछले सेमेस्टर में जो पढ़ा है या फिर जो उन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस किया है, जो पास्ट नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, उसको ध्यान में रखते हुए वो पढ़ता है। देन उसको रीड करता है तो उनको ध्यान में आता है कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा और क्या एक्सटेंड करें अपनी नॉलेज को। तो वो सारी चीज़ें इसमें बता रखा है। देन नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंजेस। लर्निंग क्या है, लर्निंग शिफ्ट ग्रेजुअली फ्रॉम वन रेस्पॉन्स ऑफ आइडिया और आइडियाज़ टू अनदर रिलेटिव सिचुएशंस। लर्निंग क्या है, वो एक सिचुएशन से, एक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक रेस्पॉन्स से दूसरे रेस्पॉन्स पे क्या है वो शिफ्ट होती है। यानी कि हमने सोचा, क्रिटिकल थिंकिंग किया कि ये चीज़ें जो भी हमने MCQ सॉल्व किए, ठीक है, तो उसमें बोला है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो आया है, तो उसको क्या है, हमको इमरजेंसी में आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें ऑप्शंस इतने क्लोजली दे रखे हैं कि वाइटल्स चेक करेंगे, ईयरवे चेक करेंगे, या फिर उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे, या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या प्राइवेसी। ठीक है, तो उसमें हमको कैसे सेलेक्ट करना है, तो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो पहले आपने बोला कि हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे, ठीक है, तो आपने ग्रेजुअली फिर आंसर चेंज कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, पहले उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारी, वो आइडियाज़ को क्या है, चेंज करती रहती है रिलेटिव टू सिचुएशंस। क्योंकि हमने ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, तो पहले पहला ऑप्शन पढ़ा तो हमको लगा कि हाँ यही रहेगा, सबसे पहले हम वाइटल्स ही चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज होती रहती है हमारी जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारी जो नॉलेज है, लर्निंग है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर ही पढ़े, हमने इस लेक्चर के अंदर टीचिंग और लर्निंग की करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, नेचर्स के बारे में पढ़ा था, देन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट में मैं कंटिन्यू करूँगी, उसके अंदर मैं आपको क्या है, टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोसेस बताऊँगी, जो कि क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये PYQ है। पिछली साल 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया था इंक्लूडेड करके, और एक 5 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आज मैंने कराया वो भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज लर्निंग से क्या है, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी आएगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।